सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में प्रकाश की बात कर रहे थे, प्रकाश के कुछ गुण देखे थे और हमने परावर्तन और अपवर्तन की बात की थी। अभी अपवर्तन से ही आगे स्टार्ट करते हैं और लेंस दर्पण इनकी बात करते हैं। तो प्रकाश या लाइट, प्रकाश या लाइट की बात करते हैं, जिसमें भाई अपवर्तन हम लेंस में देखते हैं, तो एक तरह से अपवर्तन के ही ये एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। लेंस की अगर मैं बात करूं, लेंस क्या है भाई? लेंस की अगर बात करें तो कोई भी पारदर्शक माध्यम होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, यानी जिससे जो प्रकाश है आर पार निकल जाए और उसकी कम से कम एक पृष्ठ, भाई यहां पर देखो दो सरफेस हैं, कौन सी? एक इधर ये लेफ्ट वाली, ये वाली सरफेस, और एक दूसरी ये राइट वाली सरफेस। दो सरफेस, दोनों कर्व्ड हैं, दोनों क्या है? वक्रित है, सीधी नहीं है। और अगर लेंस बनाना है आपको तो कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए या थोड़ी सी वक्रित होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपके सामने ये बनाऊं, ये एक प्लेन कांच की पट्टिका है, प्लेन ग्लास की स्लैब है, ये लेंस के समान काम नहीं करेगी, क्योंकि दोनों देखो, दोनों ही जो सरफेस थी वो दोनों क्या है? फ्लैट है, सीधी है। एटलीस्ट मिनिमम एक सरफेस तो ऐसी कर्व्ड हो, एक हो इस तरह से कर्व्ड या वक्रित हो, तो भी ये लेंस कहलाएगा, ठीक है? या फिर एक ये इस तरह से भी कर्व्ड हो तो भी ये लेंस ही कहलाएगा। बट एटलीस्ट एक सतह तो कर्व्ड करो। हम जो लेंस पढ़ते हैं, एक तो ये ऊपर वाला, ये वापस बना देता हूं, कलरफुल बन गया। एक तो हम ये लेंस पढ़ते हैं जिसे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और एक ये वाला लेंस पढ़ते हैं जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो जाएगा आपके अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दोनों पढ़ने। बाकी ये भी देखो, ये एक तरफ तो समतल है और दूसरी तरफ उत्तल है, समतल उत्तल लेंस कहलाएगा। ये एक तरफ समतल है और दूसरी तरफ अवतल है, समतल अवतल लेंस कहलाएगा। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव लेंस कहलाएगा। एक समतल, दूसरा उत्तल या अवतल होगा सरफेस, तो भी उसे लेंस ही कहेंगे। ये वाला लेंस नहीं है, ये लेंस नहीं है, बाकी ये सारे लेंस हैं, बाकी ये सभी लेंस की कैटेगरी में आएंगे। अब आगे बात करते हैं। देखो लेंस से किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है लेंस के साथ, उसकी बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है। मैं दोनों को पहले तुलना कर देता हूं आपके सामने। एक तरफ मैं लिखता हूं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरी तरफ लिख देता हूं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, डायग्राम बनाकर समझते हैं, पूरा ये चैप्टर ही डायग्राम बेस्ड होता है। डायग्राम से समझें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस पर जब कोई प्रकाश किरणें आती हैं, तो ये प्रकाश किरणें इस लेंस से गुजरने के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। अब यहीं से लेंस के बारे में कई चीजें आने स्टार्ट हो जाएंगी। देखो ये जो बीच वाली देखो प्रकाश किरण थी, ये सीधी सीधी चली गई।
ये बीच वाली जो यानी बिल्कुल बीचों बीच से जो प्रकाश किरण गुजरी है, ये इस अक्ष के अनुदिश जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकलती है। बाकी सारी प्रकाश किरणों की अगर मैं बात करूं तो लेंस से गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, और जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये जो लेंस है इसका बिल्कुल ये सेंटर वाला पॉइंट, ये बिल्कुल बीच वाला बिंदु, इस सेंटर पॉइंट की और फोकस बिंदु के बीच की दूरी ये वाली प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र सी से दर्शा देता हूं। ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। तो प्रकाशिक केंद्र और ये फोकस बिंदु के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहते या फोकल लेंथ कहते, फोकस दूरी या फोकल लेंथ। अच्छा, अब इधर आ जाऊं मैं कॉनकेव लेंस की तरफ। तो कॉनकेव लेंस में आपको पता भी होगा कि इस तरह से ये इसका भी यहीं पर ये सेंटर है। ठीक है, इस पर भी जब ये प्रकाश किरणें आएंगी ये प्रकाश किरणें इस पर लेंस पर आ रही हैं, तो इस लेंस में भी ऐसा ही होगा। बीच वाली जो प्रकाश किरण है वो तो सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए, वो तो नहीं विचलित होगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेकिन बाकी जो प्रकाश किरणें वो ऐसे नहीं जाएंगी। वो क्या हो जाती है, इस लेंस से गुजरने के बाद एक दूसरे से दूर दूर यानी फैल जाती है। ये तो इन प्रकाश किरणों को यहां पर फोकस कर रहा है, और जबकि यहां पर क्या हुआ, प्रकाश किरणें फैल गई, वाइड एरिया में फैल गई। अब इन प्रकाश किरणों को जितना भी चाहे आगे बढ़ा लो, ये कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो यहां पर देखो, यहीं से चीजें स्टार्ट होने लग गई हैं। यहां पर भी अगर मैं बात करूं, ये तो प्रकाश किरणें कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन यदि हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, डॉट डॉट से इसलिए बनाया है क्योंकि ये वास्तव में ऐसे मिलती नहीं है, लेकिन हम इस तरह से पीछे बढ़ाएं तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हमें ऐसा लगता है कि वो वहां पर मिल रही है। यहां पर तो वाकई में एक्चुअल में मिल रही थी और यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब यहां वास्तव में मिल रही थी, एक्चुअली मिल रही थी, तो यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा, एक्चुअल इमेज होगी। जबकि यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, वर्चुअल होगा। अब यहां पर जहां प्रकाश किरणें मिल रही थी उसे क्या कह दिया, फोकस बिंदु। तो यहां पर भी जहां ये प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसे भी क्या कह देंगे, फोकस बिंदु। अगेन यहां पर भी ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र और प्रकाश, ये जो प्रकाशिक केंद्र है ऑप्टिकल सेंटर, इस प्रकाशिक केंद्र, लेंस का बीच वाला बिल्कुल पॉइंट, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, इस प्रकाशिक केंद्र और इस फोकस बिंदु के बीच की दूरी यहां पर भी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी ही कहलाएगी, फोकल लेंथ या फोकस दूरी, फोकस दूरी कहलाएगी। अब एक चीज आपको जो बताने जा रहा हूं, गोल्डन पॉइंट है। गोल्डन पॉइंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने से अलग पॉइंट जो होते हैं गोल्डन पॉइंट। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना कि
पूरे प्रकाश वाले चैप्टर में जब भी आपको किसी दूरी को नापना हो, लेंस है या दर्पण है, कुछ भी, या समतल दर्पण है, जब भी किसी दूरी को प्रकाश की दिशा में नापते हो तो प्रकाश की दिशा में, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है, प्रकाश की दिशा में दूरियां, डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, धनात्मक होती है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, प्रकाश की दिशा के विपरीत अगर किसी दूरी को नाप रहे हो तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहां पर इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, देखो, ये प्रकाश किरणें इधर से चलती हुई इस दिशा में जा रही है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में ही जा रही है, इसी दिशा में जा रही है। अगर मैं कहता हूं कि फोकस दूरी नापनी है तो एक और गोल्डन पॉइंट, भाई ये तो पॉजिटिव होती है दूरी दिशा में, अगर प्रकाश की दिशा में नापोगे दूरी तो पॉजिटिव होती है। एक और गोल्डन पॉइंट क्या है कि सभी दूरियों को इस प्रकाशिक केंद्र से नापना है। तो अब ध्यान दो, मुझे फोकस दूरी नापनी है तो मैं प्रकाशिक केंद्र से इस फोकस बिंदु की ओर जाऊंगा। प्रकाश भी इसी दिशा में जा रहा है, हम दूरी भी इसी दिशा में नाप रहे हैं, यानी ये जो फोकस दूरी होगी इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव यानी धनात्मक। पढ़ा भी होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये धनात्मक। इसकी बात कर लेते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, पढ़ा होगा। कैसे होता है ये देख लो। अब यहां पर देखो, प्रकाश की दिशा, प्रकाश किरणें किस दिशा में जा रही हैं, उस तरफ, राइट साइड में जा रही है। अगर मुझे इसकी फोकस दूरी नापनी है तो कहां से नापूंगा, प्रकाशिक केंद्र से। फोकस दूरी नापने के लिए मुझे प्रकाशिक केंद्र से किस तरफ आना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड में। प्रकाश जा रहा है राइट में, आपको आना पड़ रहा है लेफ्ट में, यानी जब प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में नापोगे, प्रकाश की गति की विपरीत दिशा में किसी दूरी को नापते हो, नेगेटिव होगी। इसीलिए इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। डायग्राम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो रटते क्यों हो। अब एक और बात, जैसे मैंने बताया कि उत्तल लेंस में जब वाकई में वास्तविक रूप में यहां प्रकाश किरणें आकर मिल रही हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, एक्चुअल इमेज होगी, एक्चुअल इमेज। एक्चुअल इमेज होगी। और यहां पर देखो, वास्तव में प्रकाश किरणें मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो स्टार्टिंग पहले कैसे करते थे कि उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, अवतल लेंस बीच में से पतला होता है। ये तो भाई आंखों से ही दिख जाएगा, इसमें समझना क्या है। समझने की चीज क्या थी कि देखो, इस डायग्राम से ही सारी चीजें अपन ने इस डायग्राम से ही निकाल कर लिखी कि समांतर प्रकाश किरणें जब उत्तल लेंस पर आती है तो किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। ये पॉइंट ही लिख लो चाहो तो। समांतर प्रकाश किरणें, ये देखो पूरी प्रकाश किरणें एक दूसरे के पैरेलल थी, समांतर थी। समांतर प्रकाश किरणें जब अवतल लेंस पर गिरती है तो लेंस से गुजरने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है। तो यहां पर ये जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम भी अगर दिमाग में रखोगे काफी चीजें क्लियर हो जाती है। फोकस दूरी पॉजिटिव, फोकस दूरी नेगेटिव। वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है यानी आभासी, वर्चुअल इमेज, एक्चुअली मिल नहीं रही है। ठीक है। तो यहां पर ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बाकी इनके जैसे फोकस दूरी की भी अगर बात करें, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस की शक्ति। अब देखना, आपके चश्मे के नंबर किसी के प्लस में होते, किसी के माइनस में होते, कईयों के चश्मा होता ही नहीं है। तो चश्मा लगाने की भी जरूरत क्यों पड़ी वो भी देख लेंगे हम। इनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। भाई नॉर्मली तो अपन ने बात की वास्तविक प्रतिबिंब, अब वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा, ये भी तय है। वो आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है। छोटा बड़ा कैसा है वो उसकी बात आगे कर लेते। एक बात और बता देता हूं यहां पर दोनों की। अच्छा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। तो देखो, जब मैं बात करता हूं लेंस की शक्ति की, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, लेंस शक्ति, पावर। अच्छा, शक्ति का मात्रक बता दो। मुझे पता है कईयों को पता होगा, लेकिन जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूले को देखकर मात्रक बताना। वो डायोप्टर मत लिखना, डायोप्टर सबको ही पता है, ठीक है। लेंस की शक्ति क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम, 1 फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी मीटर में नाप रहे हो तो 1 फोकस दूरी कर लो, और अगर सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो 100 फोकस दूरी, फोकल लेंथ, अगर सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो अब यहां पर आपके आंसर देते रहो, मैं तो खैर पढ़ा रहा हूं, मैं भी अभी आंसर आपको दे दूंगा। लेंस की शक्ति का मात्रक, एक तो वो सभी को पता है, डायोप्टर होता है, और दूसरा एक मात्रक और भी होगा, वो कौन सा होगा? ये कॉमा करके जगह छोड़ देता हूं, इसके आगे मैं पढ़ाता हूं, आंसर आएंगे तब उसकी बात कर लेंगे। देखो, फॉर्मूला देखकर मुझे तो कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला देखो और मात्रक बता सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो, इस फॉर्मूले से अगर हम चलें, भाई ये फोकस दूरी, अगर ये फोकस दूरी धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो शक्ति भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर ये फोकस दूरी धनात्मक की बजाय अगर ऋणात्मक होती तो लेंस की शक्ति भी क्या होती? माइनस में ही आएगी, नेगेटिव में ही आएगी। तो हम क्या देखते हैं, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक, तो शक्ति भी क्या होगी? पॉजिटिव। उत्तल लेंस की शक्ति पॉजिटिव या धनात्मक, और अवतल लेंस की कैसी होगी? शक्ति या पावर, जितना भी डायोप्टर में जितना भी होगा आएगा माइनस में। जिनके माइनस का चश्मा है ना, उनमें अवतल लेंस है, जिनके प्लस का चश्मा है उसमें क्या है? उत्तल लेंस है। अब आ जाओ यहां पर, ये मात्रक बता देते। अच्छा चलो मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, वेरी गुड। जो आपने मात्रक बताया है भाई, देखो 1/मीटर, फॉर्मूले में देखो, डायोप्टर तो सबको याद है, फॉर्मूले में देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है? 1 फोकस दूरी, फोकस दूरी को अगर मीटर में नाप रहे हो एमकेएस में, तो 1/मीटर, इसे इस तरह भी लिख सकता हूं 1/मीटर यानी प्रति मीटर, या इसको मीटर को बटे से ऊपर में ले जाओगे तो घात -1 हो जाएगी। मीटर इनवर्स भी हो सकता है, सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, सीजीएस में बात करोगे तो। खैर, ये भी ध्यान रखना, उत्तल लेंस की शक्ति पॉजिटिव होती है, पावर पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। मीटर की पावर -1। तो आगे बात करें ये लेंस की बात करने के बाद अब मैं उत्तल और अवतल लेंस से इमेज बनना बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहां कहां पर बनते हैं, ये ध्यान रखना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब इमेज बनना, उत्तल लेंस बोले तो कॉन्वेक्स लेंस, image formation with convex lens। ये सी के ऊपर डैश कर देते ना, इसे विद कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा? देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले एक तरीका बता देता हूं ताकि रटना नहीं पड़े। ये तो हो गया प्रकाशिक केंद्र। इस प्रकाशिक केंद्र से जब प्रकाश किरणें इधर गुजर रही थी तो यहां पर किसी बिंदु पर आकर मिल रही थी, इसको अपन ने क्या कहा था? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु का दुगुना यानी फोकस बिंदु से डबल दूरी क्या कहलाएगी? 2f। फोकस बिंदु का दुगुना होगा। तो यहां पर इस तरफ भी अगर मान लीजिए, ये तो पहले प्रकाश किरणें आपने इस तरह से ऐसे बनाई थी, ये प्रकाश किरणें आ रही थी
और ये जाकर कहां मिल रही थी, इस फोकस बिंदु पर ऐसे मिल रही थी। लेकिन अगर मैं प्रकाश किरणें इधर से डालता, इधर से प्रकाश किरणें आती, तो वो भी तो इस तरफ कहीं जाकर मिलती। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि मैं चाहे प्रकाश किरणें राइट से डालूं चाहे लेफ्ट से डालूं, ये प्रकाश किरणें निश्चित रूप से किसी बिंदु पर तो जाकर मिलेंगी। यानी अगर उधर से प्रकाश किरणें आती तो ये लो, ये इधर आकर मिलती कहीं पर, यानी इधर भी तो कोई फोकस बिंदु होगा। और अगर दोनों सतहों की वक्रता समान है तो एक बार इनको हटा देता हूं, ये आपको केवल समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। तो इसका दोनों ये डायग्राम बनाने का रीजन एक ही था कि फोकस बिंदु इन दोनों वक्रित सतहों के लिए फोकस बिंदु दोनों तरफ होगा। दो वक्रित सतहें हैं तो दोनों का फोकस बिंदु मैं लगभग बराबर बना रहा हूं, आगे पीछे बन जाए तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, एक ही मान लेना आप, तो बराबर ही मानना आप तो। और इधर इसका 2f, ठीक है। और इस तरफ बिल्कुल दूसरी, मतलब बिल्कुल दूरी पर, ये कहलाता है अनंत। अनंत का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि चांद तारों पर ले जाकर बिठा देंगे वस्तु को, नहीं। अनंत का मतलब है कि उसकी फोकस दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा दूरी पर वस्तु रखी हुई है। अब ध्यान रखना तरीका, ताकि आपको बार बार रटना नहीं पड़े। जब भी मैं वस्तु को अनंत पर रखूंगा, फिर एक कदम आगे चलूंगा, कहां पर आ जाऊंगा? अनंत और 2f के बीच में। फिर मैं आ जाऊंगा 2f पर, फिर मैं आ जाऊंगा वस्तु को लेकर 2f और f के बीच में, फिर फोकस पर रखूंगा। ये जो 5 कंडीशन है, इससे भी आगे जाएंगे, वो छठी कंडीशन थोड़ी अलग है, इसलिए पहले इन 5 के बारे में बता देता हूं। जब भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, एक एक लाइन ध्यान से सुनना, जब भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जैसे सूर्य अनंत पर है हमारे लिए, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती है बिल्कुल क्या होती है? समांतर मानते हैं हम कि ये समांतर आ रही है। और जब ये प्रतिबिंब, सॉरी ये वस्तु जो 1 नंबर में लिख देता हूं कंडीशन, 2 नंबर, ये 3 नंबर कंडीशन, ये 4 नंबर कंडीशन और ये 5। पहले हम पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं कि वस्तु कहां है? अनंत पर। तो अनंत पर स्थित वस्तु की जो प्रकाश किरणें आती है सीधी समांतर आती है, तो समांतर प्रकाश किरणें इस लेंस से गुजरने के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती है और उसे हम क्या कहते हैं? F। यानी इस कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए कैसा होगा? उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। फिर अब ध्यान देना, हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, यानी पहले अनंत पर था, अब दूसरी कंडीशन में कहां पर ले आए? अनंत और 2f के बीच में एक कदम आगे चले, तो इस प्रतिबिंब को भी एक कदम आगे, यानी f और 2f के बीच में ले आओ। ये लो दूसरी कंडीशन में यहां पर बनेगा। फिर अगली कंडीशन क्या आई कि मैं वस्तु को कहां पर ले आया? 2f पर, ये थर्ड वाली कंडीशन में, तो प्रतिबिंब को भी एक कदम आगे खिसका दो, वो कहां पर बन जाएगा? तीसरा, यानी 2f पर। ये 2f वाला जो कंडीशन है, यहां पर क्वेश्चन भी बनता है कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु लेंस से बराबर दूरी पर है और दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बताएं। दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, यानी ये भी 2f, ये भी 2f, यानी 4f किसके बराबर हुआ? 40 के बराबर। तो f किसके बराबर हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर। डायग्राम से ही क्वेश्चन निकलते और सभी उल्टे बन रहे, यानी ये सभी प्रतिबिंब वास्तविक है। अब ये चौथी कंडीशन में मैं 2f से एक कदम आगे, यानी 2f और f के बीच में आ गया, ये चौथी कंडीशन, तो इस प्रतिबिंब को भी एक कदम आगे खिसका दो, ये लो चौथा, 2f और अनंत के बीच में, ये उल्टा बन गया। अब मैं एक कदम और आगे आ गया, कहां पर? 5वीं कंडीशन में।
यानी ये 2f और f से बीच में जो था, अब मैंने एक कदम आगे खिसका के कहां पर रख दिया, फोकस पर रख दिया। तो इसको भी एक कदम आगे खिसका दो, ये कहां पर चला जाएगा, अनंत पर। वस्तु के प्रतिबिंब की साइज लगातार बढ़ती गई है, लेंस से दूरी लगातार बढ़ती गई है। हमेशा उल्टे थे, उल्टे हैं तो वास्तविक है। इनको लिखवा दूंगा अभी टेबल बनाकर, लेकिन ये वाला डायग्राम केवल इसलिए बताता हूं ताकि आप समझ सको कि किस तरह से लेंस के पास लाते जाएंगे वस्तु को, तो इसका इमेज या प्रतिबिंब कैसे दूर जाता जाएगा। और ये सारी 5 कंडीशन, ये ध्यान रखना, ये सारी 5 कंडीशन, सभी में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा वास्तविक। हां, पहले छोटा था, फिर धीरे 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 बड़ा होता गया। और इन कंडीशंस को हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बाकी भी स्क्रीनशॉट ले ही लिए थे, ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब अपन बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। मैं जो अभी आपको मैंने समझाया ना, वही लिखवा रहा हूं। देखना कि वस्तु कहां पर है, पहला कॉलम बताएगा कि वस्तु या ऑब्जेक्ट कहां पर है। फिर नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा कि प्रतिबिंब या इमेज कहां पर बन रही है। और लास्ट कॉलम में हम ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब या इमेज कैसी बन रही है, इमेज की प्रकृति, नेचर, कैसा है वो प्रतिबिंब। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बिल्कुल अनंत पर ले गया था। पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि वस्तु कहां है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस पर। एफ बोले तो फोकस पर, फोकस पर बना। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखो, वास्तविक। वास्तविक है तो निश्चित रूप से उल्टा ही बनेगा। और एक बात और, ये प्रतिबिंब जो था ना, वस्तु से बहुत छोटा था, बहुत छोटा। और ये चीज कईयों ने अपनी जिंदगी में की भी होगी। अब बता देता हूं आपने कब की होगी ये वाली चीज, कईयों ने की है। कई बार हम जब छोटे थे, और कई जन तो अब बड़े होने के बाद भी करते हैं, वो लेंस आ जाता है ना, वो क्या कह सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, ठीक है, वो इस तरह से ये लेंस आ जाता है, बिल्कुल उत्तल लेंस होता है। तो उससे क्या करते हैं, धूप में ले जाते हैं, और धूप में ले जाकर कागज पर ऐसे फोकस करते हैं, तो हम देखते हैं कागज जलने लग जाता है। ऐसा हुआ क्यों, देखो इसको भी। जब ये लेंस, इस पर ये सूर्य की किरणें आ रही थी सारी, उत्तल लेंस था, तो उत्तल लेंस बिल्कुल कहीं ना कहीं इन प्रकाश किरणों को क्या करता है, फोकस कर देता है। यानी जो इतनी सारी एनर्जी आ रही थी, सभी एक पॉइंट पर जाकर फोकस हो गई। सारी इतनी सोलर ऊर्जा जो इतनी दूरी से आ रही थी, इतनी ज्यादा थी, वो एक ही बिंदु पर जाकर फोकस कर दी। तो सारी की सारी एनर्जी एक ही पॉइंट पर लगा दोगे तो यहां पर इतनी हीट जनरेट होगी कि कागज जलने लगता था। अब एक और बात बता दूं, जब आप ये काम करते थे तो ये जो धब्बा होता था, बिल्कुल चमकीला धब्बा होता था, वो वाकई में सूर्य का प्रतिबिंब होता था। अब देखो, सूर्य इतना बड़ा था, लेकिन इसका प्रतिबिंब बिल्कुल इतना सा बना। यानी प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। ये सबने किया हो, सबने तो नहीं, लेकिन बहुत जनों ने किया होगा, ठीक है ना। हाँ, वो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर वगैरह ये आता था। तो ये सारी चीजें मैंने कहा ना, आप इन चीजों से खेल चुके हो, डरते क्यों हो। जो खेलने की चीजें होती है उनसे कोई डरता है क्या भला। तो पहली कंडीशन मैंने बता दी, अनंत पर है वस्तु, प्रतिबिंब का बना फोकस पर, वास्तविक बना, उल्टा बना, और कैसा बना, बहुत छोटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। अनंत से कहां आए, 2f पर। ये सारे खोटे काम किए हुए रहते हैं
अब मैंने भी किए ही होंगे, तभी मुझे पता है कि भाई बचपन में ऐसा, बच्चों की आदत ही यही होती, कुछ चीज हाथ में तो लगनी चाहिए, फिर उसका तामझाम पूरा कर देंगे। अब देखो, अनंत से अपन आ गए 2f पर, एक कदम आगे बढ़े, तो इस प्रतिबिंब को भी फोकस से एक कदम आगे बढ़ाया, कहां पर, फोकस और 2f के बीच में। ये जो सारा अपन ने पढ़ा वही लिखा रहा हूं, f से 2f के बीच में आ जाएगा। प्रतिबिंब अभी भी कैसा रहेगा, देखो उत्तल लेंस है तो वास्तविक तो होगा, उल्टा भी होगा, लेकिन अब वस्तु से छोटा होगा। पहले बहुत छोटा था, अब केवल छोटा है। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। देखो ये पिछले डायग्राम के साथ साथ बताता हूं, ये दूसरी कंडीशन, अब तीसरी कंडीशन में देखो, एक कदम आगे। अभी दूसरी कंडीशन में हमने कहा रखा था अनंत और 2f के बीच में, अब मैं कहां ले आया हूं, 2f पर। तो थर्ड कंडीशन में जब 2f पर ले गया तो इसको भी एक कदम आगे खसका दो, यानी 2 से ये थर्ड कंडीशन में एक कदम आगे खिसका दिया, कहां पर चला गया प्रतिबिंब, 2f पर। तो ये 2f पर होगा तो प्रतिबिंब भी कहां होगा, ये 2f पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, लेकिन अब ध्यान देना वस्तु के बराबर होगा, यानी उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो वस्तु के बराबर ही होगी। ठीक है, ये हो गया। अब फिर 2f से एक कदम और आगे चले, अब हम आ जाते हैं 2f और f के बीच में, 2f और f के बीच में ले आए, तो ये इसको और आगे खिसका दो, ये भी कहां चला जाएगा, 2f और अनंत के बीच में, 2f और अनंत, इंफिनिट। प्रतिबिंब अभी भी कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, लेकिन अब वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। फिर और आप तो लेंस के पास जाते ही जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो। तो जब फोकस पर लाकर बिठा दिया, एक कदम और आगे, 2f से f के बीच में था पहले ये चौथी कंडीशन में 2f और f के बीच में था, ये चौथी कंडीशन में, अब आप एक और कदम आगे चले गए, यानी पांचवी कंडीशन कहां पर बिठा दिया, फोकस पर। तो ये भी यहां से एक कदम आगे खिसक के ये पांचवी कंडीशन कहां पर चली गई, अनंत पर। यानी यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2f फोकस पर ले जाकर आपने बिठा दिया, तो अब ये कहां पर चला जाएगा, सॉरी ये तो ऊपर वाला था, 2f और ये 2f पर चला गया था, फिर आप 2f और f के बीच में चले गए, तो ये 2f और अनंत के बीच में, ये तो ऊपर वाला था। पांचवे की बात करें कि फोकस पर ले जाकर बिठा दिया, तो अब ये 2f और अनंत से एक कदम और आगे, यानी अनंत पर चला जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब अभी भी कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और अब देखो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इन्फिनिट पर बन रहा है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये 5 कंडीशन में उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक, उल्टा था। लेकिन अब एक कंडीशन और, जो मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन अलग से बताऊंगा, आप तो यहां पर भी नहीं माने, आप तो इस फोकस और इस प्रकाशिक केंद्र के बीच में चले गए कि सर हम तो यहां पर रखेंगे वस्तु और पास में ले जाएंगे, अब बताओ। तो ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जबकि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु के पीछे ही, यानी इस फोकस के पीछे ही बनेगा। केवल एक कंडीशन ऐसी है जबकि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा न होकर आभासी और सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु की और ही वस्तु के पीछे ही बनेगा। लिख देता हूं, ये जो छठी कंडीशन है इसको अलग से लिख रहा हूं। आप तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच में चले गए, तो अब बताओ, ये वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर, फोकस के पीछे बनेगा, और अब ये प्रतिबिंब होगा सीधा, सीधा है तो आभासी, और ये होता है वस्तु से बड़ा। ये ध्यान रखना, ये अगर हम यहां पर बनाएंगे तो ये प्रकाश किरणें कहीं पर भी जाकर
कहीं पर भी ये आपस में तो मिलेंगी नहीं, तो इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो कहीं जाकर ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती, तो वस्तु के पीछे ही बन रहा है। देखो प्रतीत हो रही है तो निश्चित रूप से आभासी होगा। आभासी है, कैसा प्रतिबिंब है? सीधा है, वस्तु की और ही, यानी इधर ही वस्तु है, उस तरफ नहीं बन रहा। ये आभासी प्रतिबिंब केवल इसके ऊपर बन, ये छठी कंडीशन जो थी इसमें ये हम ऐसी बात देखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किस तरह से सभी कंडीशंस, 6 की 6 कंडीशंस आपको बताई हैं, वस्तु, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की प्रकृति। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसा प्रतिबिंब आपने ये उत्तल लेंस में बनते हुए देखे, सेम वैसे के वैसे प्रतिबिंब आप अवतल दर्पण में देखोगे। कॉन्वेक्स लेंस में जैसे अभी आपने इमेज फॉर्मेशन देखी, सेम वैसा का वैसा आंसर आपका आएगा कॉन्केव मिरर में। ये मिरर है, ये लेंस है। मैंने आपको कल वाली क्लास में समतल दर्पण बताया, अब ये आ गया है अवतल दर्पण। भाई कुछ नहीं, जिस तरह से ये अवतल लेंस होता है ना, तो कुछ मत करो, ये जो अवतल लेंस है इसकी एक सरफेस पर क्या कर दिया हमने, वही पॉलिश लगा दी। तो अब ये किस में बन गया? अवतल दर्पण में। और हमेशा ध्यान रखना, गांठ बांध लेना, दोनों को अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। और इसको भी रटा कहाँ है, इसको भी हमने समझा है। जो चीज उत्तल लेंस में होती है ना, वो की वो अवतल दर्पण में होगी, याद रख लेना हमेशा। तो देखो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह फोकस करता है, अवतल दर्पण भी प्रकाश किरणों को एक जगह फोकस करेगा। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, अवतल दर्पण में भी बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। बस वो एक कंडीशन छोड़ देना, उस एक कंडीशन में जहां पर आभासी, इसमें उत्तल लेंस में आभासी बन रहा था, इसमें भी आभासी बनेगा, बस वो एक कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो हुआ। आगे हम अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की बात करूं, उससे पहले यहीं पर एक चीज बता देता हूं कि जो चीजें आप अवतल लेंस में देखोगे ना, कॉन्केव लेंस में, वो की वो चीजें आप उत्तल दर्पण में पाओगे, सेम टू सेम। कॉन्वेक्स मिरर, सुनना, देखो भाई, अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, उत्तल दर्पण भी यही काम करेगा। क्या करेगा? प्रकाश किरणों को फैला देगा। और ये उत्तल दर्पण कहां कहां प्रयोग करते हैं देखना, एक बार रटना नहीं है, फिर कह रहा हूं। उत्तल लेंस जो गाड़ियों में पीछे आने वाली गाड़ी को देखते हैं, जो साइड मिरर होता है हमारे बाइक में या कार में, जो साइड वाला मिरर जिसमें हम पीछे आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वहां पर हम इस उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अब अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सेम होते, ये अभी मैंने कहा है। तो आप तो ये याद करो कि उत्तल दर्पण यानी जो पीछे आती हुई गाड़ी को आप देखते हो उस कांच में, वो गाड़ी कैसी दिखती है, उस गाड़ी का जो प्रतिबिंब इमेज आपके कांच में बन रहा है उत्तल दर्पण में, उसमें देखते हो। अगर ट्रक है, कार है, जो भी है पीछे, उस दर्पण में अगर उस कार को देखोगे तो, या ट्रक को भी देख रहे हो, चलो ट्रक को भी देख रहे हो, तो ड्राइवर ऊपर बैठा हुआ ही दिखेगा और चक्के नीचे ही दिखाई देंगे, टायर नीचे ही दिखाई देंगे। यानी प्रतिबिंब कैसा है? सीधा ही है। उस दर्पण में ऐसे तो नहीं कि ट्रक के टायर ऊपर दिख रहे हैं और वो ड्राइवर नीचे बैठा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता, सीधा ही दिखता है। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा
यहीं पर लिख रहा हूं, देखना। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। और सीधा है तो मैंने हमेशा बताया कैसा होता है? आभासी, वर्चुअल। अब छोटा है या बड़ा ये भी आपने ही देखा होगा। कैसे? देखो, ट्रक इतना बड़ा था, इतने से कांच में पूरा ट्रक दिखाई दिया, यानी जो ट्रक की इमेज बनी, इतने बड़े ट्रक की तुलना में इतनी सी इमेज बनी, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है? वस्तु से छोटा बना है। तो जो आपने देखा वो ही आपने, भाई देख भी लेना। आज तक खूब सारे पीछे आती हुई गाड़ियों को देखा होगा, लेकिन ये चीज नोटिस नहीं की होगी कि यार प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा है, सीधा है तो आभासी है, और वस्तु से कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब आपने देखा वो कैसा था? सीधा, आभासी और छोटा। सेम ये कि ये कंडीशन इधर भी ले आओ, अवतल लेंस में भी यही बनेगा। क्यों रटते हो? जब समझने से काम चल जाता है। ठीक है, वो उल्टा इसलिए लिखा हुआ है एम्बुलेंस का, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि साइड बाय साइड यानी लेटरल इन्वर्जन होता है। ऊपर से नीचे देखोगे ना, तो देखो यहां पर वो लेटरल इन्वर्जन भी बता देता हूं मैं, एम। चलो एम का तो नहीं होता है, के का बता देता हूं, या के का भी, चलो कोई बात नहीं, के का बता देता हूं। के का मिरर इमेज कैसी बनती है? इस तरह से। ठीक है, ये साइड बाय साइड इन्वर्जन हुआ है, लिटरल इन्वर्जन हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो उत्तल दर्पण में बनता है कैसा, जो आपने देखा वो भी याद मत करो, रटो मत, जो आपने देखा है वही लिखो। सीधा बनता है, ट्रक पीछे आता हुआ सीधा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, सीधा है तो कैसा है? आभासी प्रतिबिंब में। ठीक है, हाँ वो लिखा हुआ रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जो आपके साइड वाले मिरर होते हैं ना गाड़ियों में, उस पर नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई रहती है, क्योंकि वो इतना छोटा दिखाई देता है मिरर में, उसकी इमेज इतनी छोटी बनती है कि हमें लगता है अरे अभी तो ट्रक बहुत दूर होगा, लेकिन एक्चुअल में वो आपके पास में ही होता है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की बात की हमने। जो उत्तल लेंस में देखोगे वही अवतल दर्पण में देखोगे, जो अवतल लेंस में देखोगे वही उत्तल दर्पण में देखोगे। अब ये जो उत्तल दर्पण होते हैं इनका भी प्रयोग मैंने आपको बताया कहां कहां पर। देखो, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण के जो प्रयोग हैं वो बता देता हूं, फिर उत्तल लेंस अवतल लेंस के भी प्रयोग आ जाएंगे। उत्तल दर्पण वो आपके गाड़ियों में कहां प्रयोग करते हैं इसका? गाड़ियों में, गाड़ियों में पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए, देखने के लिए। और देखें, और कहाँ उत्तल दर्पण देखोगे? उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो भाई प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है, और कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। और हम कहाँ देखते हैं? देखो, उत्तल दर्पण का काम क्या होगा? अवतल लेंस के समान। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। तो ऐसी जगह जहां हमें प्रकाश को फैलाना है, यानी ज़्यादा एरिया को कवर करना है। कई बार आप जैसे मेट्रो ट्रेन वगैरह में बैठे होंगे या किसी बड़े मॉल में गए होंगे, वहाँ पार्किंग में आप देखते हो बड़े बड़े गोल आकार के चमकते हुए दर्पण होते हैं। मेट्रो स्टेशन पर भी देखते हैं, और मेट्रो स्टेशन मेट्रो पर नहीं चढ़े तो कोई बात नहीं, जब भी जाओ तब देख लेना। या जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पर ये बड़े बड़े आकार के दर्पण लगाए हुए रहते हैं। वो कौन से होते हैं? ये उत्तल दर्पण होते हैं। या जैसे पहाड़ों की जो घुमावदार सड़कें होती है, यहाँ पर क्या करते हैं? ये इस तरह के उत्तल दर्पण लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा एरिया में प्रकाश फैलाता है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा। इधर से अगर कोई ट्रक आ रही है तो इधर वाले को दिख जाती है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार सड़कों पर, और भी देखो एटीएम में भी इसका प्रयोग करते हैं, एटीएम मशीनों में,
भाई एटीएम मशीनों में सीधी सी बात होती है कि आपका पिन कोई देख नहीं ले, पीछे खड़ा व्यक्ति। तो सामने कई एटीएम मशीनों में देखना, सामने एक बिल्कुल चमकीला सा छोटा सा या कईयों में लंबी पट्टी के जैसा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। अब क्या होता है, इतना सा अगर प्लेन मिरर लगाते तो वो केवल आपका ही सीधा आपको ही दिखाता, लेकिन उत्तल दर्पण दिखाया तो ये बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। यानी जहां पर आप खड़े हो पीछे वाला काफी एरिया कवर करके उसकी इमेज आपके सामने रहेगी। पीछे से कोई आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा है या कोई ऊपर उठकर आपका पिन देखने की कोशिश कर रहा है तो आप पता लगा सकते हो उस उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण वहां होता है। तो उत्तल दर्पण कहां कहां है ये हमने बात की। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग नॉर्मली ईएनटी या डेंटिस्ट जो होते हैं, ईएनटी विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, दंत चिकित्सकों के द्वारा, अब देखो कई बार क्या होता है, जो सर्च लाइट वगैरह होती है, भाई उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण किसके जैसा काम करेगा, उत्तल लेंस के जैसा। उत्तल लेंस क्या कर रहा था, प्रकाश किरणों को एक ही जगह पर ले जाकर फोकस कर रहा था। तो कई बार जो सर्च लाइट होती है, या हम देखते हैं लाइट की बीम बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक जा रही है, वो हाई पावर वाली जो टॉर्च वगैरह होती है, या गाड़ियों की जो हेडलाइट में सीधी बीम जाती है, वो इस अवतल दर्पण के कारण होती है। तो लिख सकते हैं गाड़ियों की हेडलाइट, भाई ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा नहीं, फैलाएगा तो एक जगह जाकर फोकस नहीं होगी। ये तो क्या कर रहा है, एक जगह पर फोकस कर रहा है, वो पूरी बीम एक लंबे बीम के समान दूरी तक जाकर मिलेगी। तो गाड़ियों की हेडलाइट में, कॉमा सर्च लाइट में, और एक और इंपॉर्टेंट, शेविंग करने के लिए प्रयुक्त दर्पण में, शेविंग करने के लिए प्रयुक्त दर्पण में, यहां पर भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। हालांकि ये जो जब शेविंग करते हैं तो इस समय जो हम दर्पण यूज करते हैं अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसके अंदर आप अपने आप का जो इमेज सीधी देख पाओगे। वो लास्ट वाली कंडीशन, पांचवी छठी कंडीशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान रखना कि कहां कहां यूज करते हैं इनका। फिर एक और, यहां पर दर्पण की तो बात कर ली, अवतल उत्तल दर्पण की, कैसे बन रहे प्रतिबिंब ये भी देख लिया। अब बात करते हैं लेंस। लेंस का प्रयोग करते हैं हम चश्मों में, कभी दूरदृष्टि दोष, कभी निकट दृष्टि दोष, कभी प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। कैसे कैसे दृष्टि दोष है उनके लिए अब लेंस का यूज कर लेते हैं। तो आगे बात करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बात करें। हाँ, मेकअप मिरर कह दो भाई इसे, शेविंग करने के लिए मेकअप मिरर भी भाई पुरुषों के लिए शेविंग, ठीक है। और महिलाएं शेविंग तो करेंगी नहीं, महिलाएं तो वो मेकअप ही करती हैं, और पुरुष मेकअप नहीं करते, पुरुष शेविंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन बात होता है ऐसा, बाकी उल्टा भी कर सकते हैं, कई जने उल्टा भी कर लेते हैं इसका। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये हमने ध्यान रखना है, शेविंग की बजाय आप वो भी कर सकते हो। सौर भट्टियों में या सौर कुकर में भी इसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। सौर कुकर में क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, सारे प्रकाश को एक जगह फोकस कर रहा है, जैसे उत्तल लेंस कर रहा था। तो सौर कुकर में या सौर भट्टियों में भी हम, जहां पर हमें सौर ऊर्जा से किसी खाने को पकाना है, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सोलर कुकर में भी लिख सकते हैं, इसके हेडलाइट में कॉमा करके लो, सोलर कुकर में, या सौर भट्टियों में कह सकते हैं, सोलर कुकर में। सारी की सारी जो सौर ऊर्जा एक ही जगह फोकस कर दी, किसने, अवतल दर्पण ने, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं लेंस वगैरह की। लेंस के लिए हम बात करेंगे नेत्र दृष्टि दोष की, दृष्टि दोष, विजन डिसऑर्डर,
दिखाई नहीं देता, किसी को पास का किसी को दूर का। लेकिन अगर एक नॉर्मल मनुष्य की बात करें, सामान्य मनुष्य की आंख, सामान्य मनुष्य न्यूनतम यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक रखी वस्तुएं या अनंत तक स्पष्ट देख पाता है। अनंत तक स्पष्ट देख पाता है, यानी मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूरी, हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु हो तो हम उसको क्लियर देख सकते हैं। अब देखने में मैं मेरा हाथ बिल्कुल मेरे आंख के पास ले आता हूं तो भी मुझे मेरा हाथ तो दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। स्पष्ट देखना है तो मुझे मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना होगा, यानी 25 सेंटीमीटर से तो दूर ही होना चाहिए। और कितना दूर? अनंत तक। अब आपके मन में आएगा कि सर चांद तारों पर कुछ लिखें तो क्या वो हमें दिखाई देगा? अरे भाई, चांद तारे दिखाई दे रहे हैं ना, वो अनंत पर है। जब वस्तु को देख रहे हो उस पर लिखा हुआ क्या ये जानना कोई जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना, ये रेंज जो है मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की जो परास है क्या है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अगर मुझे 25 सेंटीमीटर पर भी रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, या अनंत पर रखी हुई वस्तु मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, या इन दोनों के बीच में कहीं रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा रही, इसका मतलब मेरे आंखों में कोई ना कोई डिसऑर्डर है, विकार है। और वो कौन कौन से विकार है उनकी बात करते हैं। देखो, जब हम बात करें एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की, तो स्वस्थ मनुष्य में, हेल्दी, जिसकी आंखें सही हैं, ठीक है, अभी आंखों की ही बात करें, स्वस्थ मनुष्य में वस्तु का प्रतिबिंब इमेज रेटिना पर, और रेटिना में भी जो येलो स्पॉट होता है, पीत बिंदु या येलो स्पॉट पर सबसे स्पष्ट क्लियर बनता है। रेटिना पर कैसा बनेगा? आप देखो, नेचुरली हमारी आईज के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है लेकिन हमें तो वस्तुएं सीधी दिखाई देती है, ऐसा कैसे हो रहा है? फिर वो हमारे अनुभव, हमारे मस्तिष्क के कारण होता है, ठीक है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे स्क्रीन में देख रहे हो ना, आपके दिमाग, आपके जो रेटिना पर मेरी इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। वहां पर मेरा सिर नीचे है, मेरे पैर ऊपर, पैर तो खैर दिखाई नहीं दे रही, इतना इतना जो भाग है वो उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये बोर्ड भी उल्टा दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको सीधा ही दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन में भी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके मस्तिष्क या आपके अनुभव के कारण ऐसा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करें कि अब देखो, ये जो दृष्टि दोष होते हैं, अगर आपके इमेज यहां पर रेटिना पर नहीं बनेगी तो आपको वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देगी। कई बार क्या होता है, प्रतिबिंब या इमेज जो होती है या तो रेटिना से पहले बन जाएगी या रेटिना के बाद बनेगी, और ऐसे में हम देखते हैं कई प्रकार के दोष आ जाते हैं जिनको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो आगे बात करें, हाँ वो मेगापिक्सल 576 है, वो सारे फैक्चुअल चीजें अलग रखा करो भाई। चले आगे बात करें। देखो, तो दूरदृष्टि दोष, सबसे पहले बात करता हूं दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब या इमेज, रेटिना से भी पीछे बन रही है, रेटिना के पीछे बनती है, पीछे बनता है। यानी प्रकाश किरणें कहीं रेटिना, भाई जहां पर रेटिना पर ही मिलना था प्रकाश किरणों को, यहां पर
अब वो यहाँ पर ना मिलकर थोड़ा सा रेटिना के पीछे यानी कहीं यहाँ जाकर मिल रही है। अब हमें करना क्या है, इन प्रकाश किरणें को थोड़ा सा पास में ले आओ, ये जो लाल वाली प्रकाश किरणें ना इनको थोड़ा सा पास ले आओ, यहीं पर आकर मिल जाएंगे। और जब प्रकाश किरणों को पास में लाना हो तो कौन सा लेंस यूज करते हो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। अब मुझे इनको यहां पर लाना है वापस उसी जगह पर, तो फैली हुई प्रकाश किरणों को पास में लाना है, यानी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करना है, एक दूसरे के पास लाना है, ये काम करता है उत्तल लेंस। तो लिख सकते हैं कि उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग और बाकी वो आपने याद करने के हिसाब से कई जनों ने रट रखा होता है कि यार दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं तो सही दिखाई देगी, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। वो भी लिखवा देता हूं कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। स्पष्ट नहीं दिखती हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम दूरदृष्टि दोष के बाद इधर निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं, मायोपिया की। निकट दृष्टि दोष की अगर बात करूं तो यहां पर प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, प्रतिबिंब इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये रेटिना था यहां पर, ठीक है। बनना तो इस रेटिना पर चाहिए था, इमेज को, प्रतिबिंब को यहां पर बनना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, पहले ही बन गया। यानी ये जो प्रकाश किरणें आई, प्रकाश किरणें पहले ही यहीं कहीं पर जाकर फोकस हो गई, प्रकाश किरणें पहले ही यहां पर फोकस हो गई, तो यहीं पर बन गया प्रतिबिंब। अब हमें क्या करना है, इनको फैलाकर कहां पर ले जाना, वापस थोड़ा दूर ले जाना है, वापस उस रेटिना पर फोकस करना है। यानी प्रकाश किरणें जो पहले ही फोकस हो रही है इनको थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा फैला दो और कहीं बाद में जाकर फोकस हो जाएंगी। यानी थोड़ा सा दूर ले जाना है इन प्रकाश किरणों को। तो दूर ले जाने के लिए या प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का। तो लिख सकते हैं यहां पर कि उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग। ठीक है। और लास्ट में इसमें भी लिखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तुएं सही है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, स्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो देख लो सीधी सी बात, यहां पर आपने कैसा चश्मा लगाया, उत्तल लेंस वाला। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और शक्ति दोनों क्या होते हैं, धनात्मक। तो पॉजिटिव नंबर है यानी उत्तल लेंस लगा हुआ है, और अगर अवतल लेंस लगा हुआ है यानी नेगेटिव में नंबर्स होंगे, पॉइंट में या जो भी जितने भी हैं माइनस में होंगे। दैट मीन्स अवतल लेंस यानी कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन बुढ़ापा आते आते दोनों ही दोष एक साथ हो जाते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए हम जो ज़्यादातर एल्डर पर्सन होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनमें हम देखते हैं इस तरह से डिज़ाइन होती है उनके चश्मे के ग्लास में। ये नीचे तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, और ऊपर ये कौन सा होता है, अवतल लेंस, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स। तो ऐसा हम देखते हैं जरा दृष्टि दोष में, प्रेस बायोपिया में, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये वृद्धावस्था में होता है।
तो ऐसे में उपचार के लिए लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, लेंसों का संयोजन, उत्तल प्लस अवतल। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, कौन कौन से दोष में इनका प्रयोग किया, ये हमने देखा। एक एस्टिग्मेटिज्म होता है, दृष्टि वैषम्यता। तो ऐसे एकाध रोग और बच गए, उनकी और प्रकाश से संबंधित, जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विवर्तन वगैरह होता क्या है, इनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में ही नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।